हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल JMF एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान को देखेंगे। दोस्तों, आप लोग यदि JSSC का तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, JSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा। 50 में से आप लोग कितना क्वेश्चन सही करेंगे, आप लोग कॉमेंट में बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1770 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1768 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1767 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1765 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1767 ईस्वी में ढाल विद्रोह शुरू हुआ था। और ढाल विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो सिंहभूम से शुरू हुआ था। ठीक है, अंग्रेज सब सिंहभूम होते हुए हम लोगों का प्रवेश किए थे झारखंड में। क्लियर है? तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 1 बार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 बार। राष्ट्रपति शासन कितने बार लगाया गया? 3 बार झारखंड में। क्लियर है? तो चलिए आप तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपनी बेटी अपना धन योजना है कौन से वर्ग का है? अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, BPL के लिए, केवल अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए, सभी लड़कियों के लिए, ऑप्शन डी केवल BPL लड़कियों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और BPL लड़कियों के लिए है। क्लियर है? चौथा क्वेश्चन। ठीक है। झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ शिखर, ऑप्शन बी बोरहा शिखर, ऑप्शन सी माउंट एटना, ऑप्शन डी कंचनजंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पार्श्वनाथ शिखर। पार्श्वनाथ शिखर की ऊंचाई 1365 मीटर है। क्लियर? और कहाँ पर है? तो गिरिडीह में है। क्लियर है? चलिए पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस्लाम खान ने राजमहल से अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? ऑप्शन ए पलमाऊ, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी ढाका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ढाका। ढाका में स्थानांतरित कर दिया था इस्लाम खान ने। ठीक है, राजमहल से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? ढाका में। क्लियर है? तो चलिए अब छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन ए राजमहल, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी जगदलपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रांची। रांची में है। क्लियर? रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ है? तो रांची में है। क्लियर है? चलिए 7वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2011 में झारखंड में कौन सा राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था? ऑप्शन ए 35वें, ऑप्शन बी 33वें, ऑप्शन सी 34वें, ऑप्शन डी 31वें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 34वें। 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। क्लियर है? 2011 में झारखंड में राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था 34वें। क्लियर? 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन। कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पहाड़ी, ऑप्शन बी मैठारी, ऑप्शन सी दिहारिया, ऑप्शन डी भियारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भियारी। कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? तो भियारी कहा जाता है। ठीक है, भियारी कहा जाता है। कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? भियारी कहा जाता है। क्लियर है? तो चलिए अब 9 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1795 का मुंडा विद्रोह के नेतृत्व में था तो कौन था? विष्णु मानकी, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी ताना भगत, ऑप्शन जी डी भूकन सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु मानकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1795 का मुंडा विद्रोह के नेतृत्व में कौन था? विष्णु मानकी था। क्लियर है? अब चलिए 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन है। 50 में से आप लोग कितना सही करेंगे कॉमेंट बताइएगा। ठीक है? मरांग गोमके के रूप में प्रसिद्ध कौन है? ऑप्शन ए राजकुमार सुख, ऑप्शन बी बुद्धू भगत, ऑप्शन सी कुंवर सिंह, ऑप्शन डी जयपाल सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
मरांग गोमके के रूप में प्रसिद्ध कौन है? तो इसका राइट आंसर जयपाल सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयपाल सिंह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हैं, ठीक है, हॉकी खिलाड़ी है और कहाँ के रहने वाले हैं? खूंटी से बिलोंग करते हैं, ठीक, खूंटी के, और मरांग गोमके के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है, जयपाल सिंह। 11वां क्वेश्चन, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से झारखंड अनुसूचित जनजाति जनसंख्या जनगणना 2001 के मामले में कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है? सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड अनुसूचित जनजाति जनसंख्या जनगणना 2001 के मामले में कौन सा स्थान पर है? ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी आठवां, ऑप्शन सी छठा, ऑप्शन डी नौवां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठा, छठे स्थान पर है। क्लियर है? और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितना है? 85 लाख, ठीक है, 45,042। क्लियर है? अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितना है? 85,45,042 है। क्लियर है? चलिए अब 12वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के झरिया में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो झरिया में प्रचुर मात्रा में क्या उपलब्ध है? ऑप्शन ए कोयले का भंडार, ऑप्शन बी यूरेनियम का भंडार, ऑप्शन सी पेट्रोलियम का भंडार, ऑप्शन डी थोरियम का भंडार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयले का भंडार। कोयले का भंडार है, इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है झरिया में। क्लियर है? 13 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, झारखंड के 18 जिलों के बाद 4 नए जिलों का गठन किया गया, वे हैं कौन कौन है? ऑप्शन ए लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, ऑप्शन बी राजमहल, लातेहार, घाटशिला, चक्रधरपुर, तो ऑप्शन सी ढालभूम, रामगढ़, खूंटी, नगर, उटारी, ऑप्शन डी मधुपुर, सिमडेगा, बरही, सरायकेला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा और सरायकेला। 18 जिलों के बाद जो 4 नए जिले का गठन किया गया था, तो कौन कौन है? लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा और सरायकेला है। क्लियर है? चलिए आप 14 क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। सरायकेला जिला किसका मक्का बन गया? ऑप्शन ए शिक्षा का, ऑप्शन बी कला और पेंटिंग का, ऑप्शन सी कारीगरों का, ऑप्शन डी संगीत और नृत्य का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संगीत और नृत्य का बन गया। ठीक है, सरायकेला में छो नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, छो नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है यहाँ पर। क्लियर है? संगीत और नृत्य का प्रदर्शन अधिकतर ही सरायकेला जिला में छो नृत्य का आविष्कार किया गया है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए अब 15 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 1831 और 33 का भूमि विद्रोह किसके नेतृत्व में था? ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी मेलिन, ऑप्शन सी सरदार, ऑप्शन डी गंगा नारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नारायण। क्लियर है? 1831 और 33 का भूमि विद्रोह किसके नेतृत्व में था? तो गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में था। क्लियर है? चलिए अब 16 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। छत्र भगत माया देविया 1913 और 14 के निम्न में से किस आंदोलन के नेता थे? छत्र भगत माया और देविया 1913-14 के निम्न में से किस आंदोलन के नेता थे? ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी मेलिन, ऑप्शन सी सरदार, ऑप्शन डी ताना भगत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ताना भगत। ठीक है, आंदोलन के नेता थे। ठीक है, तो चलिए अब 17 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मंगल पांडे के नेतृत्व के अंतर्गत 1857 का विद्रोह कहां शुरू हुआ था? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी डरोंडा, ऑप्शन सी गोड्डा, ऑप्शन डी राजमहल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा डरोंडा। ठीक है, डरोंडा कहां पर है? रांची में है। ठीक है, मंगल पांडे के नेतृत्व के अंतर्गत 1857 का विद्रोह कहां शुरू हुआ था? तो डरोंडा रांची में शुरू हुआ था। क्लियर है? 18 क्वेश्चन। निम्न में से किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं है? तो किस जनजाति में नहीं? तो ए चेरो, बी बिछिया, सी बेड़ियो और डी सोरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सोरिया में गोत्र प्रथा नहीं होती है। क्लियर है? तो 19 नंबर की ओर बढ़ेंगे।
कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए हजारीबाग पठार का कृषि प्रदेश, ऑप्शन बी निकली स्वर्ण घाटी क्षेत्र, ऑप्शन सी रांची पठार का कृषि प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। ठीक है, उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश में क्या होता है? सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र, उसमें अधिक कृषि होती है। ठीक है, कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र वही है, उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। ठीक है, और 20वां क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड की खेल राजधानी कौन है? तो झारखंड का खेल राजधानी कौन है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी धनबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जमशेदपुर को खेल राजधानी कहा जाता है। क्लियर है? 21वां क्वेश्चन, ललिता प्रसाद विद्यार्थी द्वारा दिए गए वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजाति सामान्य कारीगर प्रकार के है? तो कौन से जनजाति सामान्य कारीगर प्रकार के हैं ललिता प्रसाद विद्यार्थी द्वारा दिए गए वर्गीकरण के अनुसार? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए असुर बंजारा बेदिया, ऑप्शन बी मुंडा संथाल, ऑप्शन सी उरांव खड़िया, ऑप्शन डी मोहाली लोहरा कुरमाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहाली लोहरा कुरमाली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहरा जनजाति मोहली करमाली। ठीक है, तो हम इसमें जो ललित प्रसाद विद्यार्थी द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार मोहली लोहरा करमाली जनजाति सामान्य कारीगर होते हैं। ठीक है, सामान्य कारीगर होते हैं, और इसमें तथा करमाली जनजाति लोहा गलाना, करमाली जनजाति क्या करते हैं? करमाली जनजाति लोहा को गलाते हैं। ठीक है, लोहा को गलाते हैं, लोहा गलाना तथा उनसे औजार बनाते हैं। ठीक है, औजार बनाते हैं। और मोहली जनजाति क्या करते हैं? बांस की कला में निपुण होना, मोहली जनजाति बांस की कला में निपुण होते हैं। और लोहरा जनजाति क्या करते हैं? लोहरा जनजाति लोहरा जनजाति क्या करते हैं? औजार बनाते हैं। जो हम लोगों का वस्तु, जो हम लोगों का घर का घरेलू सामान के लिए हम लोग लोहरा के पास जाते हैं और लोहरा हम लोगों का औजार बना देते हैं। क्लियर है? इस प्रकार तो ललित प्रसाद विद्यार्थी द्वारा दिए गए वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजाति सामान्य कारीगर प्रकार के है? तो मोहली लोहरा और करमाली। क्लियर? 22 नंबर को देखेंगे आप। उरांव जनजाति खुद को कुड़ुक कहते हैं, जिसका मतलब है ऑप्शन ए भक्त, ऑप्शन बी योद्धा, ऑप्शन सी बहादुर, ऑप्शन डी मानव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव। उरांव जनजाति खुद को क्या कहते हैं? कुड़ुक उन लोग का भाषा है। कुड़ुक का मतलब मानव होता है। कुड़ुक का मतलब क्या होता है? मानव होता है। क्लियर है? 23 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन तीरंदाज नहीं है? कौन सा तीरंदाज नहीं है? ऑप्शन ए झानू हसंदा, ऑप्शन बी अरुण मिश्रा, ऑप्शन सी दीपिका कुमारी, ऑप्शन डी पूर्णिमा महतो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरुण मिश्रा। ठीक है, अरुण मिश्रा क्या है? अरुण मिश्रा मुक्केबाज है। ठीक है, मुक्केबाज है। और ये सब क्या है? बाद बाकी सब क्या है? ये सब तीरंदाज है। झानू हसंदा क्या है? तीरंदाज है। क्लियर है? झानू हसंदा क्या है? झानू हसंदा ये तीरंदाज है। दीपिका कुमारी क्या है? ये भी तीरंदाज है। पूर्णिमा महतो क्या है? तीरंदाज है। तो इसका राइट आंसर अरुण मिश्रा हो जाएगा। अरुण मिश्रा क्या है? तो मुक्केबाज है। ठीक है, तो चलिए अब 24 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। जैनियों के 30वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने जिले में शिखरजी का पर मोक्ष प्राप्त किया। कौन से शिखरजी पर मोक्ष प्राप्त किया था? तो ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी कोडरमा, ऑप्शन सी गिरिडीह, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गिरिडीह में।
क्लियर। 23वें तीर्थंकर ऑप्शन जिले में शिखरजी पर मोक्ष प्राप्त कहाँ किया था, तो गिरिडीह में प्राप्त किया था। गिरिडीह में, क्लियर है, गिरिडीह में प्राप्त किया था। पार्श्वनाथ पहाड़ की ऊंचाई क्या है, 1365 मीटर है, 1365 मीटर है, क्लियर है। चलिए 25 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जावा त्योहार किसकी उम्मीद में मनाया जाता है, ऑप्शन ए अच्छी उर्वरता और बेहतर गृहस्थी के लिए, ऑप्शन बी धन के लिए, ऑप्शन सी शक्ति के लिए, ऑप्शन डी अच्छी पति के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छी उर्वरता और बेहतर गृहस्थी के लिए जावा त्योहार मनाया जाता है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में राजरप्पा किस नदी पर स्थित है, ऑप्शन ए अजय, ऑप्शन बी जोन्हा एवं राहू, ऑप्शन सी कारो, ऑप्शन डी दामोदर एवं भेड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राजरप्पा किस नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दामोदर एवं भेड़ा पर है, ठीक है। राजरप्पा में कौन सा मंदिर है, छिन्नमस्तिका का मंदिर है, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। का उत्पादन करने वाला झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है, तो कौन सा उत्पादन करने के लिए झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अब्रक, ऑप्शन बी कच्चा लोहा, ऑप्शन सी बक्साइड, ऑप्शन डी यूरेनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है, यूरेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है जो यूरेनियम उत्पादन करता है, ठीक है। यूरेनियम कहाँ पर मिलता है, तो जादूगोड़ा में मिलता है, जादूगोड़ा में हम लोगों का यूरेनियम मिलता है, क्लियर है। चलिए आप 28 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन बी सी 11, ऑप्शन डी 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13 हो जाएगा। झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, तो 13 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में आदिवासियों की समस्या के निराकरण के लिए राज्य में किस संस्था का गठन किया गया था, ऑप्शन ए पंचायत, ऑप्शन बी आदिवासी संघ, ऑप्शन सी कुकुटलाड, ऑप्शन डी ग्राम संघ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंचायत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में आदिवासियों की समस्या के निराकरण के लिए राज्य में किस संस्था का गठन किया गया था, तो पंचायत संस्था का गठन किया गया था, क्लियर है। चलिए अब 30वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम अवस्थित है, तो किस जिले में शताब्दी स्टेडियम अवस्थित है, ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है शताब्दी स्टेडियम, तो रांची में है, रांची में है, ठीक है। चलिए आप 31 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री जन वन योजना वृक्षारोपण शुरू की गई, तो किस वर्ष कौन सा राज्य है बताइए, भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री जन वन योजना वृक्षारोपण शुरू की गई, तो बिहार, ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग बताइएगा कितना आप लोग सही कर रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है, ऑप्शन ए पर्व त्योहार के अवसर पर, ऑप्शन बी पूजा के अवसर पर, ऑप्शन सी विवाह के अवसर पर, ऑप्शन डी संतान उत्पत्ति के अवसर पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्व त्योहार के अवसर पर, ठीक है। पर्व त्योहार के अवसर पर झारखंड राज्य में झूमर गीत गाया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में दोभिया किसको कहा जाता है, दोभिया किसको कहा जाता है, ऑप्शन ए विवाह को, ऑप्शन बी चित्रकारी को, ऑप्शन सी गीत को, ऑप्शन डी नृत्य को।
तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नृत्य को कहा जाता है। क्लियर है? झारखंड में दोभिया किसको कहा जाता है? तो नृत्य को कहा जाता है। ठीक है, दोभिया नृत्य को कहा जाता है। क्लियर है? तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कौन से स्वतंत्र उम्मीदवार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं? ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा, ऑप्शन बी मधु कोड़ा, ऑप्शन सी शिबू सोरेन, ऑप्शन डी हेमंत सोरेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मधु कोड़ा। मधु कोड़ा, ठीक है। मधु कोड़ा निर्दलीय पार्टी से लड़े थे। ठीक है, निर्दलीय मुख्यमंत्री थे मधु कोड़ा। स्वतंत्र उम्मीदवार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधु कोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रांची में जगन्नाथ मंदिर कब बनाया गया? जगन्नाथ मंदिर कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 1725 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1691 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1746 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1842 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1691 ईस्वी में। क्लियर है? जगन्नाथ मंदिर 1691 ईस्वी में बनाया गया था। क्लियर है? जगन्नाथ मंदिर। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पीटीजी डाकिया योजना का मकसद प्रदान करना है। तो पीटीजी डाकिया योजना का मकसद प्रदान करना है। तो ऑप्शन ए पीटीजी को मुक्त उर्वरक, ऑप्शन बी पीटीजी को मुक्त दवाएं, ऑप्शन सी पीटीजी को मुक्त बीज, ऑप्शन डी पीटीजी को मुक्त चावल। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीटीजी को मुक्त चावल। क्लियर है? तो इसमें क्या होता था? 35 किलो चावल पहुंचाना होता था। ठीक है, 35 किलो। ठीक है, 35 किलो चावल पहुंचाना होता था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 13 मई 2017 को शुरुआत हुई थी। ठीक है, और किसने करवाई थी? रघुवर दास ने करवाई थी। रघुवर दास ने करवाई थी। ठीक है, इसमें 35 किलो चावल पहुंचाना था। ठीक है, पीटीजी डाकिया योजना का मकसद प्रदान करना, पीटीजी को मुक्त चावल प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालकों की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1913 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1948 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1923 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1909 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1948 ईस्वी में। क्लियर है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बालकों की स्थापना सन 1948 को की गई थी। इसका विस्तृत रूप भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है, जिसकी स्थापना उद्देश्य एल्यूमिनियम संयंत्र बनाना है। ठीक है, इसमें क्या होता था? एल्यूमिनियम संयंत्र बनाना होता था। ठीक है, बालकों की स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में शुरू हुई थी। क्लियर है? तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। छोटा नागपुर पठार में कौन सी मिट्टी प्रमुख है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी खारी मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाल मिट्टी। क्लियर है? छोटा नागपुर पठार में लाल मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। यह मिट्टी छोटा नागपुर के लगभग 90% भाग में पाई जाती है। ठीक है, इस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट की अधिकतम होती है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। दामोदर घाटी क्षेत्र तथा राजमहल भूमि को छोड़कर ये सभी भागों में मौजूद है। क्लियर है? तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्योहारों के निम्नलिखित समूह में से कौन सी आदिवासी समूह के बीच मनाया जाता है? तो त्योहारों के निम्नलिखित समूह में से कौन सी आदिवासी समूह के बीच मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए सरहुल, कन्ना, धागू और मोद, ऑप्शन बी कर्मा, खलती, लोहरी और वाहा, ऑप्शन सी सोहराई, चतुर्थी, पोंगल और सरहुल, ऑप्शन डी माघे, पोंगल, होली और सरहुल। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सरहुल, कन्ना, धागू और मोद इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्योहारों के निम्नलिखित समूह में से कौन सी आदिवासी समूह के बीच मनाया जाता है? तो सरहुल, कन्ना,
धागू और मौत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 40 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप लोग बताइएगा कितना आप लोग का सही हो रहा है। राजमहल पहाड़ियों में निम्न में से कौन सी मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी। क्लियर है? काली मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। क्लियर है? काली मिट्टी, ठीक है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्लियर है? इसका निर्माण अत्यंत बारीक कणों से होता है, अतः पानी पड़ने पर यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, चिपचिपी टाइप का हो जाती है। क्लियर है? चिपचिपी टाइप का, चिपचिपी टाइप का हो जाती है ये मिट्टी। क्लियर? चिपचिपी टाइप का हो जाती है। और इस मिट्टी में लौह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण पाया जाता है। और धान, चने, की खेती इसमें प्रचुर मात्रा में होता है, इसमें लाभदायक होता है इस मिट्टी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आदिवासी गांव में हंकर का काम क्या है? ऑप्शन ए सूचना के प्रचार के लिए, ऑप्शन बी जानवर को चराने के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा बंधुआ मजदूर के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना के प्रचार के लिए। इसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश तृतीया झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। तो कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश है? ऑप्शन ए 9वें, ऑप्शन बी 8वें, ऑप्शन सी 10वें, ऑप्शन डी 5वें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8वें। प्रकाश तृतीया झारखंड उच्च न्यायालय के 8वें मुख्य न्यायाधीश है। क्लियर है? 8वें मुख्य न्यायाधीश है। प्रकाश तृतीया झारखंड के उच्च न्यायालय के 8वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किए हैं। ठीक है? इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 4 अगस्त। क्लियर? 1951 को हुआ था। ठीक है? 1951 को हुआ था। 4 अगस्त 1951 को हुआ था। ये झारखंड के उच्च न्यायालय के 8वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में है। ठीक है? तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल है। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी भाषा झारखंड में बोली जाती है? तो कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन ए गढ़वाली, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी असमी, ऑप्शन डी बंगाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गढ़वाली झारखंड में नहीं बोली जाती है, उड़िया नहीं बोली जाती, असमी भी नहीं बोली जाती। यहाँ पर बोली जाती है क्या? बंगाली बोली जाती है। और यहाँ का राष्ट्रभाषा क्या है हम लोग का? हिंदी है। ठीक है? हिंदी है। क्लियर है? तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खरकई नदी में गिरती है। तो खरकई नदी कौन सी नदी में गिरती है? ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन सी म्यूराक्षी नदी, ऑप्शन डी उत्तरी कोयल नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्णरेखा नदी पर खरकई नदी गिरती है। क्लियर है? तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा झारखंड की कला के रूप में से है? तो कौन सा है कला के रूप में से? ऑप्शन ए कांगड़ा, ऑप्शन बी मधुबनी, ऑप्शन सी तंजौर, ऑप्शन डी सोहरई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोहरई।
तो निम्न में से कौन सा झारखंड के कला के रूप में है? तो सोहराई है, कला के रूप में। क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेदों के पौधों में असुर जनजाति का उल्लेख उनकी के लिए किया गया है, तो किनके के लिए किया गया है? ऑप्शन ए वीरता और कर्तव्य के लिए, ऑप्शन बी नृत्य के लिए, ऑप्शन सी कृषि के लिए, ऑप्शन डी शिल्पकारी कौशल के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरता और कर्तव्य के लिए। ठीक है। वेदों के पथों में असुर जनजाति का उल्लेख उनकी वीरता और कर्तव्य के लिए किया गया है। क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा प्रारंभ जोहार परियोजना, ठीक है, किस वर्ष लाई गई? किस वर्ष लाई गई थी? झारखंड सरकार द्वारा जो जोहार परियोजना लाया गया था, किस वर्ष लाया गया था? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2021। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2017 में लाया गया था। जोहार परियोजना कब लाया गया था? तो 2017 में लाया गया था। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी एक संयुक्त पहल है, तो इसका ऑप्शन ए सेंट्रल कॉन्फिडेंस लिमिटेड और राज्य सरकार की, ऑप्शन बी बोकारो स्टील और राज्य सरकार की, ऑप्शन सी टाटा स्टील और राज्य सरकार की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल कॉन्फिडेंस लिमिटेड और राज्य सरकार की है। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमरनाथ किस नदी में गिरती है? ऑप्शन ए उत्तरी कोयल नदी में, ऑप्शन बी सोन नदी में, ऑप्शन बी म्यूराक्षी नदी में, ऑप्शन डी स्वर्णरेखा नदी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी कोयल नदी में गिरती है। ठीक है। अमरनाथ किस नदी में गिरती है? तो उत्तरी कोयल नदी में गिरती है। तो आप लोग कितना सही किए आप लोग कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।